नमस्कार। द फॉलो अप देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है। झारखंड की राजनीति इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। दूसरी तरफ छात्रों का जो आंदोलन है वो जारी है भाषा को लेकर। इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी से। जो भाषा को लेकर खास तौर पे धनबाद बोकारो में जिस तरह से बड़ा आंदोलन कल हुआ, किस तरह से आप देखते हैं? सरकार की नीति से अलग पार्टी का स्टैंड क्या है? नहीं, देखिए, ये बहुत सेंसिटिव इशू है और आज हमारे माननीय मंत्री और विधायकगण भी माननीय मुख्यमंत्री से मिले, क्योंकि ये जो बोकारो और धनबाद का जो एरिया, ये माइनिंग एरिया है और माइनिंग एक्सप्लोरेशन के क्रम में यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए और डेमोग्राफी में बदलाव हुआ और वो भी बहुत लंबे समय से लोग वहाँ पर रह रहे हैं। जो इंडिजिनस लोग हैं उनकी अपनी भावनाएं, साथ साथ जो वहाँ पर रह गए लोग हैं उनकी भी अपनी भावनाएं हैं। तो ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि इसका एक सोशल सॉल्यूशन ही निकल सकता है। ये कोई जिद करने की चीज़ नहीं है। आपस में बैठकर जब दोनों तरफ से बातें हो जाएंगी तो हमको लगता है कि सरकार के पास में भी कई विकल्प आ जाएंगे और उसके बाद इसका समाधान भी हो जाएगा। पहले जो ये संशोधित नियमावली के तहत ये भाषाएं बाद में जोड़ी गई जिला स्तरीय पदों पर, तो अगर बातचीत सामाजिक बातचीत के जरिए ही निकालना था तो सरकार थोड़ा इंतजार कर लेती, एक बुद्धिजीवियों को बिठा के एक बातचीत हो जाती, इसके बाद निर्णय लिया जाता, तो ये स्थिति शायद नहीं होती। नहीं, देखिए, चूँकि अब हम लोगों के लिए जो नौकरियां हैं वो प्राथमिकता में है। आज भी आप देख रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी नौकरी के सवाल पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई कैजुअल हो और कोई कॉन्ट्रेक्चुअल हो। यहाँ जो भी हो परमानेंट हो, और परमानेंट भी वही लोग हों जो यहाँ के मूलवासी हैं, आदिवासी हैं। तो इसलिए ये कवायद अभी चल रही है और उसी कवायद के क्रम में सरकार ने इस चीज़ को, क्योंकि देखिए भावनाएं जब हर तरह से आती है, हर वर्ग से आती है, तो सरकार को कुछ अच्छे जो भी फैसले लिए जाते हैं उसके कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं और कुछ लोग उससे प्रभावित भी होते हैं। तो जो उसके कारण प्रभावित होते हैं उनकी तरफ से विरोध होता है और जो उसके माने जो सकारात्मक चीज़ से जो लाभान्वित है वो फिर नहीं होते। ये समन्वय हमेशा बना हुआ रहता है और शासन ही इसको मिलजुल कर काम करती है और ऐसी चीज़ें समाज में हमेशा आती भी रही हैं और उसका समाधान भी निकलता रहा। एक सवाल इसी पर है, जो छात्र वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले धनबाद और बोकारो में 2% से भी कम है। अभ्यर्थियों ने ये तर्क दिया है। कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री वहाँ पर गए थे, उन्होंने कहा कि हम आपकी मांग और चिंताओं से इत्तेफाक रखते हैं, हम मुख्यमंत्री के सामने बात रखेंगे। सरकार में जो सहयोगी है कांग्रेस, वो ये कह रही है कि जो लोग वहाँ पर बसे हैं, जो भोजपुरी और मगही बोलने वाले हैं, वो 3-4 पीढ़ियाँ हो गई और वो भूल भी चुके हैं कि उनके पूर्वज किस गांव से आए थे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है जो आपकी पार्टी, मतलब आपकी पार्टी से जो मंत्री हैं और जो कांग्रेस कह रही है। नहीं, देखिए, आप एक बात को तो देखिए, कांग्रेस पे हम कोई बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपको यदि छठ का समय देखना पड़ेगा तो आप रांची रेलवे स्टेशन चल जाइए, जमशेदपुर चल जाइए, बोकारो चल जाइए, धनबाद चल जाइए, तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हम अपने देश जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, तथ्य ये नहीं है। हाँ, लेकिन उनकी भी योगदान है, उस योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता है और राष्ट्र के प्रगति में, राज्य की प्रगति में जो भी लोग रहते हैं सबकी अपनी अपनी योगदान रहता है। एक सवाल ये है कि जिस दिन कांग्रेस के प्रभारी जो हैं वो पद संभालते हैं आकर, उसी दिन वो कहते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मेरी प्राथमिकता होगी। आरजेडी भी ये कह रही है कि सरकार गठन जब हो रहा था, जब एक गठबंधन बनता है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात होती है, लेकिन सरकार जो है, जो सरकार में अगुवाई कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसका स्टैंड इस पर क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं, हम लोगों का स्टैंड क्लियर है, क्योंकि देखिए चुनाव पूर्व का गठबंधन है, तो चुनाव पूर्व के गठबंधन में नीतिगत बातें तय होती है और उसके बाद
जब गठबंधन हो गया तो लोगों ने अपना मैनिफेस्टो बनाया। आप तीनों मैनिफेस्टो को यदि देख लीजिएगा तो 99% बातें कॉमन है। 1% कुछ प्रायोरिटीज़ का मामला आ जाता है जो अपनी अपनी पार्टियों की पॉलिसीज़ है, उनके अपने जो प्रेरोगेटिव है उसका यूज़ होता है, तो बाकी 99% तो कॉमन मिनिमम है ही। जो एक 2 साल जब कार्यकाल हुआ और जो कार्यक्रम आयोजित हुआ तो एक सुगबुगाहट उस समय थी और कई लोग दबी जुबान में ये कह रहे थे कि ऐसे लग ही नहीं रहा कि दूसरी पार्टियां भी गठबंधन में है, सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा दिख रहा था। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि नहीं, काम ठीक ठाक चल रहा है, सरकार जो नीतियां बनाई अच्छा है, मुख्यमंत्री अच्छा काम करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी होती तो ज़्यादा बेहतर ढंग से काम होती। वो जो एक लड़खड़ाहट दिखती रहती है बीच बीच में तीनों पार्टियों के बीच, वो नहीं दिखती। देखिए 29 तारीख के समारोह का हम भी गवाह रहे हैं और हमने सड़कों पर देखा कि जितने 11 मंत्री सभी के कटआउट लगे थे और जो समारोह स्थल था उसमें राजद का जो इकलौते मंत्री हैं उन्होंने स्वागत किया था और सरकार की तरफ से बातें जो कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के वरिष्ठ मंत्री उन्होंने अपनी बातें रखी, कांग्रेस के तत्कालीन प्रभारी ने अपनी बातें रखी, कैबिनेट का लीडर होने के कारण हेमंत बाबू ने भी अपनी बातें रखी और अंत में राज्य के जो संवैधानिक प्रमुख हैं उन्होंने भी अपनी बातें रखी। तो इसमें कहाँ किसी का कोई दिक्कत हुआ। इसलिए जब भी कोई जहाज चलता है तो एक कैप्टन तो होगा ही ना, तो कैप्टन को तो आप इग्नोर कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसी को टॉस करना है और उसी के हाथ में ट्रॉफी आना है। एक सवाल जो है पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को लेकर, वो लगातार जो हैं सड़क पर हैं। सरकार की जो भी नीतिगत फैसला जो भी रहा हो, पार्टी स्टैंड क्या उनकी मांगों पर? मतलब 3000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, रिजल्ट 2019 में ही जारी कर दिया जाना और फिर रद्द कर दिया जाना, तो उनके लिए तो बड़ा दुखद स्थिति हो गई है। नहीं, आज ही लोग हमसे मिले थे और मैं बात को समझने का प्रयास किया उन लोगों से। वो जो 13-11 का जो मामला आ गया था, जो रघुवर सरकार ने इस राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया था, उसके बाद कुछ लोग कोर्ट चल गए थे और कोर्ट चल जाने के बाद में ये बातें आई थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो जिला है उसी जिला में ही लोग रहेंगे, तो कुछ लोग उस पर कोर्ट में चल गए थे। तो अब सरकार उसको रिजॉल्व कर रही है। जीएसटीसी ने भी अपनी भावना से उनको अवगत कराया सरकार को। अब कार्मिक विभाग हमको लगता है कि बहुत जल्द इस पर फैसला लेगी। जो एक फैसला होगा वो अच्छी तरह से होगा क्योंकि हम लोगों की जो प्राथमिकता है कि पंचायत सचिव में जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, वही रहे। एक आखिरी सवाल, जो बात कही भी जा रही है कि कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अवैध उत्खनन और बालू घाटों के टेंडर को लेकर गंभीर आरोप लगाए। ये कहा जा रहा है कि पहले सुप्रियो भट्टाचार्य तुरंत उसी शाम, जिस शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी आरोप लगता था सरकार पर, उसी शाम हमलावर तरीके से शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक पलटवार हो जाता था, लेकिन इस बार उतने आक्रामक नहीं दिखे। नहीं, देखिए उस दिन मैं था नहीं। मैं 26 तारीख को सपरिवार संथाल परगना गए थे हम पूजा करने के लिए, लेकिन जो पत्रकार मुझसे इस संबंध में पूछे एक स्थानीय दैनिक के, उसको मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कल रात को जब लौटा तो हमको लगा कि सच्चाई सामने रखनी चाहिए, तो आज मैं आप लोगों के सामने आया और उनका जो भी बातें थी उन पर बिंदुवार। हाँ, अब यदि नहीं रहे हम और कल के दिन में यदि हम स्वर्गीय हो गए तो फिर तो हमला नहीं कर पाएंगे। ये सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और इनका ये कहना है कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का जहाँ तक मामला है सरकार उस पर विचार कर रही है और रघुवर दास के जो आरोप हैं उन पर विचार। फिलहाल इजाज़त दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in